सो हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस अध्याय 2 का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम अध्याय 2 के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो चलिए पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे समझेंगे। क्या है? दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। जैसे हमने कोई भी चीज खा ली खट्टी, जैसे दही हम खा लेते हैं, नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, ये क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या है? जो अम्ल है वो धातुओं के साथ बहुत जल्दी ही क्रिया कर लेते हैं, तो वो क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है, अगर हम ऐसे पदार्थों को मतलब अम्लों को तांबे के बर्तन में रख दें तो क्या होता है? बर्तन खराब हो जाते हैं। कैसे जानते हैं? अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन क्या हो जाते हैं? संक्षारित हो जाते हैं। भाई अम्ल जो है वो अधिक क्रियाशील होता है, तो जब हम तांबे के बर्तन में रख देंगे तो वो क्या होगा? संक्षारित होने लगेगा, क्योंकि तांबा भी तो क्रिया करता है ना। तांबा और अम्ल जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो जब क्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है? बर्तन संक्षारित होने लगता है। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए अब उदाहरण लिखते हैं। क्या है? क्या लिखेंगे? Zn जिंक, ये क्या है? एक धातु है। क्या है? धातु। और क्या ले लेंगे अपन? अम्ल H2SO4, ये क्या है? एक अम्ल है। तो जब हम जिंक धातु की क्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे तो क्या है? क्या हमें प्राप्त होगा? ZnSO4, ये क्या है? लवण है। क्या है ये? लवण। हमें लवण प्राप्त हो जाती है और जो हाइड्रोजन है वो मिल जाती है। यही तो लिखा है कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये क्या हो गई अपनी धातु? जिंक क्या है? धातु है। और H2SO4 क्या है? अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है। तो जब हमने जिंक धातु की और अम्ल की क्या कराई? क्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लवण भी प्राप्त हो गया और हाइड्रोजन भी प्राप्त हो गया। क्या? हाइड्रोजन भी हमें क्या हो गया? प्राप्त हो गया। यही पूरा आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दूसरा अपना क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़नी है अपन को। तो चलिए पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। क्या है? किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में कोई एक अम्ल ले लेंगे और कोई एक क्षार ले लेंगे, उनकी क्या करा देंगे? अभिक्रिया करा देंगे। तो अभिक्रिया कराने पर जिसमें लवण तथा जल प्राप्त हो। ठीक है, क्या है? किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? लवण भी प्राप्त हो और जल भी प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे? NaOH, ये क्या है? क्षार है। क्या है? ये क्षार है। NaOH, ये क्या है? क्षार है। और जो HCl है ये क्या है? अम्ल है। क्या है? HCl अम्ल है। तो जब हमने NaOH और HCl की क्रिया कराई तो NaCl प्राप्त हुआ। NaCl क्या है? NaCl, ये एक लवण है। लवण, इसे हम नमक भी कहते हैं। क्या है? ये नमक। ठीक है, ये क्या है? लवण है। और H2O को तो आप जानते ही होंगे, ये क्या है? जल है। क्या है? जल। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी अपना लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? ये भी एक क्षार है। क्या है? ये एक क्षार है। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस क्या है? ये एक क्षार है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, ये क्या है? अम्ल है। क्या है? ये एक अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है। देखिए आप नोट करके रख लीजिएगा, आपके हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने CaOH की क्या कराई? क्रिया H2SO4 के साथ कराई, मतलब जब हमने क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराई
तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CaSO4। ये क्या है, एक लवण है। क्या है, लवण है। और साथ ही साथ हमें प्राप्त हुआ H2O, जल। क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन है अपना, धावन सोडा क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग तथा 2 महत्वपूर्ण गुण बताइए। ठीक है, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं कि है क्या। लिखा हुआ है, धावन सोडा क्रिस्टल जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जो क्रिस्टल जल होता है उसके 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका उपयोग वस्त्रों की धुलाई में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इसका उपयोग वस्त्रों की धुलाई में किया जाता है। ठीक है, और हम धावन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, Na2CO3। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग अलग से इसे नोट कर लेना ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। अब देखते हैं गुण, क्या है, गुण। तो पहला गुण इसका क्या हो जाएगा, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या है, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। धावन सोडा क्या है, डिटर्जेंट पाउडर है। जैसे कि आप इस्तेमाल भी करते हैं हर रोज डिटर्जेंट पाउडर। जब हम उसे क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो वो विलय हो जाता है और सफ़ेद कलर का होता है। यही 2 अपने उपयोग लिखे हुए हैं। क्या है, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफ़ेद कलर का होता है ना डिटर्जेंट पाउडर। और जब हम उसे जल में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है, तो अपने दोनों गुण हो गए हैं। तो अब देखते हैं इसके उपयोग। क्या है, पहला उपयोग अपमर्जक के रूप में। क्या है, अपमर्जक के रूप में। और दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, कांच, क्रिस्टल, सोडा, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में। ठीक है, तो अब चलिए चौथा क्वेश्चन भी अपना पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, क्या है, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा गुण बताइए। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि। जो बेकिंग सोडा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा। तो हमें क्या करना है, इसकी प्रयोगशाला विधि बतानी है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। क्या है, प्रयोगशाला में Na2CO3। क्या है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में। किसमें, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, CO2 गैस जब हम प्रवाहित करते हैं तो वो क्या, किसमें बदल जाता है, बेकिंग सोडा में बदल जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम लिखते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। आप लोग इसे अलग से नोट कर लेना। तो चलिए अब इसके गुण पढ़ते हैं कि कौन कौन से गुण हैं। तो देखिए पहला गुण क्या है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। आप लोगों ने घर में भी देखा होता है कि जब हम दाल बनाते हैं, दाल अगर ना पके तो थोड़ा सा क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। वो किस कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है। तो जिससे क्या होता है, दाल जल्दी पक जाती है। ठीक है, अब इसका दूसरा उपयोग क्या है, यह जल में विलय होता है। जब भाई हम उसको जल में डालेंगे तो वो तो घुल जाएगा ना, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। और देखिए तीसरा क्या है, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है उसका जल में विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। और चौथा गुण क्या हो जाएगा इसका, गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त होती है। क्या होती है, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।